20वीं सदी की शुरुआत के बाद अंटार्कटिका में आए कई बदलाव। समुद्र तल की खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा। दोस्तों, अंटार्कटिका का नाम तो आपने सुना ही होगा। दरअसल इस महाद्वीप के बारे में जानने की इच्छा हर किसी के मन में होती है और कुछ लोग तो यहाँ घूमने तक के बारे में सोचने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर घूमने जाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि धरती पर मौजूद सभी 7 द्वीपों में अंटार्कटिका सबसे ठंडा महाद्वीप है। और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। कहते हैं कि लगभग 2 किलोमीटर की मोटी परत के रूप में बर्फ अंटार्कटिका की धरती पर फैली हुई है। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित इस महाद्वीप पर तेज हवाएं चलती हैं। यहाँ का तापमान हमेशा 4 डिग्री से नीचे ही रहता है, जिससे यहाँ पर लोगों का रहना या घूमना काफी मुश्किल हो जाता है। अब ये तो हुई अंटार्कटिका में घूमने फिरने और वहाँ के तापमान की बातें, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगी उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हाल ही में अंटार्कटिका के समुद्र तल की खोज करने वाले शोधकर्ताओं ने लंदन के आकार के करीब 1/3 आकार की आईफिश कॉलोनी की खोज की है और ये अपने आप में एक अद्भुत खोज है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार उन्होंने ये खोज कैसे की। इस खोज के लिए उन्हें किस किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इस आईफिश कॉलोनी में कितनी फिश पाई गई हैं। दोस्तों, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी इस वीडियो में आगे, लिहाजा आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। तो चलिए जानते हैं, क्या अंटार्कटिका है दुनिया का आखिरी छोर? अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों ने खोजी रहस्यमयी दुनिया। दोस्तों, ये बात आपको शायद पता नहीं होगी, लेकिन अंटार्कटिका दुनिया का आखिरी छोर भी कहा जाता है। दोस्तों, अंटार्कटिका के समुद्र तल की खोज करने वाले शोधकर्ताओं ने हाल ही में लंदन के आकार का करीब 1/3 आकार आईफिश कॉलोनी की खोज की है और ये अपने आप में एक अद्भुत खोज मानी जा रही है। बता दें कि जीव वैज्ञानिकों को मछलियों के करीब 6 करोड़ घर मिले हैं, लेकिन अब जो सवाल सबसे ज्यादा उठ रहे हैं वो ये है कि आखिरकार उन्होंने ये खोज कैसे की थी और इस खोज के लिए उन्होंने किस किस तरह की मुसीबतों का सामना किया। आपके तमाम सवालों का जवाब मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए अंटार्कटिका के बारे में जानना जरूरी है और ये वो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप धरती पर एक अकेली ऐसी जगह है जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। दरअसल यहाँ सिर्फ 2 मौसम होते हैं, सर्दियों का मौसम और दूसरा गर्मियों का मौसम। गर्मियों के मौसम में यहाँ लगातार 6 महीने तक उजाला ही उजाला रहता है और सर्दियों में 6 महीने तक अंधेरा। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम विंसन पर्वतमाला है, जिसे विंसन मैसिव भी कहते हैं। यह करीब 4892 मीटर ऊंची चोटी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पद्मश्री डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा इस पर्वत की चोटी पर भारतीय ध्वज भी फहरा चुकी है। यह आकर्षक चोटी पर्वतारोहियों को खूब लुभाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपरी भाग में स्थित अंटार्कटिका प्रायद्वीप देखने लायक सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस जगह को बर्फ के जंगलों का घर ये भी कहा जाता है। यहाँ की पर्वत चोटियाँ और विशाल ग्लेशियर मन को मोह लेते हैं। आपको यहाँ की बड़ी संख्या में पेंगुइन देखने को मिल सकते हैं। अंटार्कटिका में देखने लायक खूबसूरत जगहों में दक्षिण शेटलैंड द्वीप भी शामिल है। पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ यह द्वीप अंटार्कटिका प्रायद्वीप से 160 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, जहां मौजूद अनुसंधान केंद्रों में शोध करने के लिए अलग अलग देशों से शोधकर्ता आते हैं। अंटार्कटिका में और भी कई देखने लायक जगहें हैं, जिनमें ब्रेक पैसेज, पोकलैंड आइलैंड, दक्षिण जॉर्जिया शामिल हैं। यहाँ की यात्रा करना एक साहसिक कार्य है जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं है। घूमने के लिहाज से यहाँ बहुत कम संख्या में लोग आते हैं। गर्मी का मौसम अंटार्कटिका महाद्वीप की यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं पूरी जानकारी उस खोज के बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अंटार्कटिका में मिली मछलियों की सबसे बड़ी कॉलोनी। बर्फीले समुद्र के नीचे मिले मछलियों के 6 करोड़ घर। दोस्तों, रिसर्च के दौरान वैज्ञानिक बताते हैं कि हमें सामान्य अंटार्कटिक समुद्री तल को देखने की उम्मीद थी, लेकिन हमारी खोज के शुरुआती 4 घंटों के दौरान हमने मछलियों के घरों के अलावा कुछ नहीं देखा। आखिर ऐसा क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। दरअसल वैज्ञानिक अंटार्कटिका के दक्षिणी वेंडेल सागर के समुद्र तल से 1.5-2.5 मीटर ऊपर नियमित डेटा इकट्ठा कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने यह खोज की।
इससे पहले वैज्ञानिकों को मछलियों के 60 घरों की सबसे बड़ी कॉलोनी मिली थी। करंट बायोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन के प्रमुख लेखक आर्टून पर्सन ने कहा कि हमें सामान्य अंटार्कटिक समुद्र तल की देखने की उम्मीद थी, लेकिन हमारी खोज के शुरुआती 4 घंटों के दौरान हमने मछलियों के घरों के अलावा और कुछ नहीं देखा। लेकिन ओशियन फ्लोर ऑब्जर्वेशन और बोथ मिस्ट्री सिस्टम के इस्तेमाल करके इस अद्भुत पारिस्थितिक तंत्र की खोज की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बोथ मिस्ट्री सिस्टम क्या होता है। ये एक ऐसा भारी भरकम कैमरा डिवाइस होता है जो कि फोटो और वीडियोस रिकॉर्ड करता है और गहरे समुद्र के आवासों का माप लेता है। शोधकर्ताओं को शुरू से ही इस क्षेत्र में दिलचस्पी थी, क्योंकि अपवेलिंग नामक का एक प्रक्रिया के चलते हवा और धाराएं ठंडे पानी की सतह पर लाती हैं। इससे पानी आसपास के क्षेत्र की तुलना में गर्म हो जाता है। पर्सन ने कहा कि अपनी कॉलोनी का पता लगाने के लिए मछली इस गर्म पानी का इस्तेमाल नेविगेशनल टूल के रूप में कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्हें प्रजनन करने की इच्छा होती है तो वे इस गर्म पानी की तलाश करते हैं और वहां प्रजनन करते हैं। आईफिश की यह कॉलोनी अब तक की सबसे बड़ी पाई गई है, जो कि समुद्र तल के 150 मील से अधिक तक फैली हुई है। कॉलोनी के विशाल आकार से ये पता चलता है कि पूरा वेडल सागर इकोसिस्टम इस तरह से घरों से प्रभावित है। पर्सन ने कहा कि इसकी संभावना बहुत ज्यादा अधिक है कि सील इन मछलियों के घोंसलों को घरो रहे हैं।